नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस स्पेशल शो में जिसका नाम है शख्सियत। यानी जिक्र हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुई उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने संघर्ष के सफर पर चलकर कामयाबी का ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनका नाम तारीख में दर्ज हो गया। मिसाल की कसौटी पर उनकी जीवन गाथा आने वाली नस्लों को भी प्रेरित करती रहेगी। साथियों, मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। शख्सियत की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्रियों की, जिसमें आज जिक्र उस प्रधानमंत्री का जो तकरीबन 12 साल तक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन रहे, जो आपातकाल के बाद पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिस भारतीय प्रधानमंत्री को भारत ने भारत रत्न और पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से नवाजा, जिन्होंने 91 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम किया, जिन्होंने सख्त लहजे में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह डाला, जो कांग्रेस में रहते हुए भी इंदिरा गांधी के ताजिंदगी मुखालिफ रहे। आखिर कौन थी वो महान शख्सियत? कोई और नहीं, वो थे मोरारजी रणछोड़ जी देसाई। रणछोड़ देसाई और मणिबेन के घर मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1869 को गुजरात के भदेली गांव में हुआ था। जी बिल्कुल, मोरारजी भाई देसाई का जन्मदिन 4 साल में केवल एक बार ही आता है। मोरारजी देसाई ने 1911 में गुजराबेन से शादी की और दोनों को कुदरत ने 5 बच्चों का माता पिता बनने का मौका नसीब किया। उन्होंने सेंट बूसर हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बंबई प्रांत के विल्सन सिविल सेवा से 1918 में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने तकरीबन 12 साल तक डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से देश को अपनी सेवाएं दी। गुजरात में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य के दौरान देसाई जी महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए, जिनसे मिलने के बाद वो उनसे बेहद प्रभावित हो गए। इसी बीच 1929 में देसाई का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में विश्वास खो चुका था, लिहाजा उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लेने का बड़ा फैसला कर डाला। 1930 में जब देश में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था, तो मोरारजी देसाई तन मन धन से उसमें शामिल हो गए। वास्तव में यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन देसाई जी ने महसूस किया कि जब देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने का सवाल हो तो बड़े और असाधारण फैसले लेने ही पड़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान देसाई को 3 बार जेल जाना पड़ा। 1931 में मोरारजी देसाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए और फिर 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। जब पहली कांग्रेस सरकार ने 1937 में कार्यभार संभाला तो मोरारजी देसाई राजस्व, कृषि, वन और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के दौरान भी देसाई को गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 1941 में उन्हें जेल से रिहाई मिली, लेकिन अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इस बार उन्हें 1945 में इस कठोर कारावास से आजादी मिली। 1946 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान आप बंबई में गृह और राजस्व के मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान देसाई ने हलवाहा के लिए भूमि प्रस्ताव के लिए सुरक्षा, काश्तकारी अधिकार प्रदान कर भू राजस्व में कई दूरगामी सुधार किए। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने लोगों और पुलिस के बीच की दूरी कम की और पुलिस प्रशासन को लोगों की जरूरतों के मुताबिक पहले से ज्यादा जवाबदेह बनाया गया, ताकि वो लोगों की जिंदगी और प्रॉपर्टी को सुरक्षा प्रदान कर सके। और फिर आया साल 1952, जब मोरारजी देसाई को
बम्बई का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोरारजी देसाई खुले दिल से ये कबूल करते थे कि जब तक गांवों और कस्बों में रहने वाले गरीब लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं हैं, तब तक समाजवाद का कोई मतलब नहीं है। देसाई ने किसानों और किराएदारों की मुश्किलों को सुधारने की दिशा में प्रगतिशील कानून बनाकर अपनी इस सोच को अमल में लाने के लिए ठोस कदम उठाया। राज्यों को पुनर्गठित करने के बाद मोरारजी देसाई 14 नवंबर 1956 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 22 मार्च 1958 से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला, लेकिन 1963 में उन्होंने कामराज योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। 1967 में मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल हो गए। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया। मोरारजी देसाई ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री के पास यकीनन सहयोगियों के विभागों को बदलने का विशेषाधिकार मौजूद है, लेकिन उनके आत्मसम्मान को इस बात से ठेस पहुंची कि इंदिरा गांधी ने इस बात पर उनसे परामर्श करने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। इसलिए उन्हें यह लगा कि उनके पास भारत के उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, और इस तरह जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी वही हो गया। 1969 में आखिरकार आपसी मतभेदों की वजह से कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। देश में कांग्रेस पार्टी में पड़ी इस टूट फूट को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। लिहाजा मोरारजी देसाई ने मन बनाया कि कांग्रेस संगठन में ही वो बने रहेंगे। 2 साल बाद यानी 1971 में आपको संसद के लिए चुन लिया गया। और फिर आया साल 1975। 1975 में गुजरात विधानसभा के भंग किए जाने की वजह से आपको धक्का लगा, जिसके बाद वहां चुनाव कराने के लिए मोरारजी देसाई अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए। नतीजतन जून 1975 में वहां चुनाव हुए। 4 विपक्षी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से गठित जनता दल ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को निरर्थक घोषित करने के फैसले के बाद मोरारजी देसाई ने माना कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। आपातकाल घोषित होने के समय 26 जून 1975 को मोरारजी देसाई को बागी होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया और लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा से कुछ पहले 18 जनवरी 1977 को वो जेल से बाहर आ सके। उसके बाद देश भर में उन्होंने पूरे जोर शोर से अभियान चलाया और छठी लोकसभा के लिए मार्च 1977 में आयोजित आम चुनाव में जनता पार्टी की जबरदस्त जीत में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। मोरारजी देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और सर्वसम्मति से संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में उनको चुन लिया गया और 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर यह साबित कर दिया कि भारत में कांग्रेस के अलावा भी कोई दूसरी सियासी पार्टी सरकार बना सकती है। जिस ढंग से इस देश में एक इमरजेंसी ला दी गई और हजारों लोगों को बंद कर दिए गए हमारे दलों के, और फिर जिस जल्दबाजी से चुनाव जाहिर कर दिया गया और उसका कार्यक्रम तय हो गया, इसीलिए पार्लियामेंट्री पार्टी बनाई जो चुनाव के लिए निहायत जरूरी था। मगर तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे, जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही
पूरा कर सके हैं, इसकी हमें खुशी है और इसके लिए भी मुझे जनता को धन्यवाद देना है कि उनके समर्थन से ही हम ये कर सके हैं। 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई के बारे में मशहूर था कि वो सख्त किस्म के गांधीवादी और दीवानगी की हद तक ईमानदार थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने और चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों ना हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सकता है। उन्होंने बार बार ये कहा कि कोई भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। राजनीति छोड़ने के बाद मोरारजी देसाई मुंबई में रहा करते थे। 10 अप्रैल 1995 को 99 साल की उम्र में मोरारजी देसाई का देहांत हो गया। कहते हैं कि अपनी लंबी उम्र के राज के पीछे मोरारजी देसाई खुद का मूत्र पीना बताते थे। हो सकता है कि आपको यह बात थोड़ी हैरत अंगेज लगे, लेकिन यह सच है कि मोरारजी देसाई खुद के मूत्र पीने की वकालत किया करते थे और वो इसके साइंटिफिक फायदे भी गिनवाते थे। तो शख्सियत के इस स्पेशल एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर उठाएंगे किसी और प्रधानमंत्री से जुड़े कहे अनकहे, सुने अनसुने किस्सों से राज। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।